बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है और कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें मुख्तलिफ जगहों पर देखा जा रहा है कि सैलाबी पानी जो है वो लाहौर शहर के अंदर भी दाखिल हो चुका है। नहर की वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं कई जगह पर, और बिल्कुल सैलाब आया ज़रूर है, लेकिन इन इलाकों पे जिनकी वीडियोस बना कर AI वीडियोस बनाई जाती हैं और वो सेंड की जाती हैं, वो बिल्कुल झूठी बेबुनियाद वीडियोस हैं। ये जो वीडियोस हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बनाई जाती हैं और इनमें हमें जहाँ तक अभी तक पता चला है कि ये जो जितने भी लाहौर की वीडियोस या दीगर जो अहम इलाके हैं उनकी वीडियोस जो आई हैं वो यहाँ की आई हैं अपना यानी इंडिया से बनाकर शेयर की जा रही हैं और इन इलाकों को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, बिल्कुल इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे कि ये जो सैलाब आया है इसकी वजूहात क्या हैं और इससे कितना नुकसान हुआ है और लाहौर कितना मुतासर हुआ है इस इलाके से, इस सैलाब से, और आगे इसका सद्देबाब क्या हो सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि 23 जुलाई से जो है वो बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से नदी नालों में तूफ़ानी शुरू हुई और ये जब इंडिया में ज़ाहिर बात है बारिश हुई तो क्योंकि इंडिया से हमारा पानी गुजर कर जो है वो यहाँ पर आता है, तो जब इंडिया के पास बहुत ज़्यादा डैम्स में पानी जमा हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं वो पानी, जिसकी वजह से रेले जो है वो कभी 1.5 लाख क्यूसिक का पानी जो है वो छोड़ा जाता है, कभी 2 लाख का, कभी 3 लाख का क्यूसिक का जो पानी है वो छोड़ा जाता है। तो वो रेले जब आते हैं तो वो दरिया के अंदर जो है वो लिमिटेड नहीं रहते। जब इतना बड़ा रेल आता है, जब टर्न आते हैं तो वो पानी जो है वो तेज़ स्पीड में जब आता है तो वो दरिया के लेवल पे नहीं रहता बल्कि वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से सैलाबी जो है वो सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन अब ये भी एक चीज़ काफ़ी नहीं, दूसरी तरफ पंजाब में भी जो है वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। उन बारिशों की वजह से जो पानी है वो भी नदी नालों में आया, दरियाओं में शामिल हुआ और लेवल मुसलसल अप होता गया, और उसकी वजह से जब लेवल अप हुआ तो उसके बाद जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो जन्म लेना शुरू हो गया। बारिशें बहुत ज़्यादा, यानी अगर एक हमने जो रेस्क्यू 112 से और दूसरा जो वेदर फोरकास्ट है उनसे हमने पता किया तो इस साल मानसून की बारिशें 26.6% जो है वो ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारी सैलाबी सूरत हाल जो है वो जन्म ले रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हमने दरियाए रावी या फिर जितने भी हमारे 5 दरिया हैं उनके इर्द गिर्द आबादियाँ कायम कर दी हैं और ये दरिया का इलाका है। बेसिकली इसे दरिया का बेड कहा जाता है जहाँ पर पानी मौजूद नहीं होता वक्ती तौर पर, लेकिन जब ऐसे सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो दरिया में पानी आ जाता है, तो इसकी वजह से वो जो इलाके जो बिल्कुल दरिया के किनारे पर या दरिया के बेड में बनाए जाते हैं वो इससे शदीद मुतासर होते हैं। और लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि वो दरिया के रास्ते में जो है वो अपना घर बना रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जब वहाँ पर पानी का लेवल अप हुआ तो ख़तरनाक साबित होगा। दूसरी तरफ लाहौर की बात करें, लाहौर में कई इलाकों में, शादरा के इलाकों में जो है वो पानी दाखिल हुआ सैलाब का, मोलनवाल के इलाके में जो है वो सैलाबी पानी दाखिल हुआ, पार्क व्यू का इलाका है, ये सब इलाके जहाँ पर पानी दाखिल हुआ है और सैलाब आया है, ये सारे जो है वो दरिया के किनारे पर बनाए गए हैं। लाहौर की बात करें तो रिवर रावी अर्बन जो है वो प्रोजेक्ट एक बनाया गया था और इस प्रोजेक्ट के तहत एक रूडा, एक जैसे LDA है वैसे ही इसकी डेवलपमेंट के लिए रूडा बनाया गया था और रूडा ने इन तमाम जगहों को जो है वो पहले जो है वो एक्वायर किया गया, इन यानी रावी के किनारों पर जितनी जगहें थी, ज़मीनें थी, काश्तकारों से ख़रीदी और उसके बाद उसे अपने अंडर किया और फिर वहाँ पर अब वहाँ तरक्याती काम शुरू होने थे। ये 2020 में जो है इसका सिलसिला शुरू किया गया था, पिछली हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत थी तो वहाँ से ये काम शुरू किया गया, लेकिन उसके लिए ये नहीं था कि आप उसके किनारे पे जो है वो बना दें, जो सोसाइटियाँ बना दें, वहाँ पर लोगों के घर बना दें और उससे पहले जो है वहाँ पर ना कोई बंद हो, ना वहाँ पर कोई बैराज हो, ना कोई वहाँ पर कोई और सूरत हाल हो। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया वहाँ हाई राइज बिल्डिंग बननी थी और बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तकरीबन 20 अरब डॉलर के करीब जो है ये प्रोजेक्ट था कि इसमें लागत आएगी। लेकिन वो जब ये सारा सिलसिला शुरू होना था उससे पहले उन्होंने दरिया को मैनेज करना था, एक बैराज बनाया जाना था कि अगर खुदा न खास्ता पानी आ भी जाता
तो वो उस गैराज पे आके उसे रोका जा सकता है। दूसरी तरफ जब आगे जो है वो डैम बनाया जाना था, डैम से ये फ़ायदा था कि वो दरिया का पानी जो है वो वहाँ पर सेफ होगा। और तीसरे नंबर पे जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त कैनाल्स बनाई जानी थी जो मुख्तलिफ जगहों से गुजरती और उस दरिया के पानी को जो है वो स्कैटर कर देती। तो ये सारी सूरत हाल होनी थी, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। नई हुकूमत आई, उन्होंने इस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं दी। रूडा मौजूद है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, और एनओसी लेने से पहले भी जो है वो भारी भरकम जो है वो पैसे लिए जाते हैं। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि जो अब है, क्योंकि साइटीज़ वहाँ बनना शुरू होगी, रूडा उनको एनओसी भी देना शुरू हो गया। लेकिन रूडा ने अपनी तरफ से जो वहाँ काम था वो बिल्कुल नहीं किया, जिस वजह से लोगों को आज सैलाब की सूरत हाल फेस करना पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ों हैं। और अब आगे मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, इसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी एक तो बारिशों से आता है, दूसरा जो है वो ग्लेशियर्स का पानी भी जो है वो पिघल निकल कर आता है। और चौथे नंबर पर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, उसकी वजह से जो क्राउड बर्स्ट होते हैं, यानी एकदम इतनी बारिश हो जाती है कि वो सैलाब की तरह जो है वो लगती है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए एक तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज, जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब होने वाली चीज़ें हैं, कूड़ा करकट को आग लगाई जाती है, इन सारी चीज़ों से गुरेज करें। एक ना सिर्फ हम एक वाहिद फ़र्द हैं, बल्कि हम एक कौम हैं, बल्कि इस दुनिया में रहने वाले इंसान हैं। तो हमने सब लोगों के लिए सोचना है, और इस सारी चीज़ों से निकलने के लिए हमें अपने आप की इस्लाह की अशद ज़रूरत है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत जिस तरह ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही थी, तो फोरकास्ट के डिपार्टमेंट मौजूद हैं, इतना जानी नुकसान, यानी 33 के करीब तो पंजाब में हलाकतें हो चुकी हैं। तो ये जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, फिर लोगों का जो है वो फिज़िकल काफ़ी उन्हें फेस करना पड़ा भी, क्योंकि जो कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ रह रहे। तो इस सारी परेशानी से बचने के लिए हमें लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा फ्यूचर में ऐसी चीज़ें अगर होती हैं खुदा न खास्ता, तो उनसे कैसे निपटना है। और इन चीज़ों से के हवाले से हुकूमत को भी अपनी हिकमत अमली तय करनी चाहिए, और पहले वार्निंग अगर दी जाती तो लोगों के माल मवेशी, ज़मीन, माली और जानी नुकसान कम हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान और इस दुनिया पर जो है वो अपनी रहमत करे, और इन जो ऐसे कुदरती आफात हैं उनसे हमें बचाए। और हम सब लोग, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखें। और दूसरे नंबर पे ऐसी चीज़ें जब होने वाली होती हैं तो उसमें हमारा कसूर सबसे ज़्यादा होता है, यानी इंसान का कसूर सबसे ज़्यादा होता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने ऊपर भी जिहाद करना पड़ेगा, और ऐसी चीज़ें जो हमारे आंखों के सामने हो रही होंगी, जो इस फ़िज़ाई आलूदगी का सबब या ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रही होंगी, उन्हें अपने आंख और हाथ से रोकना भी पड़ेगा। अपने मेज़बान सैयद अब्बास हैदर को इजाज़त दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।